एक कुछ हुआ है जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ताकि आपके साथ फिर ऐसा कुछ ना हो, इस चीज़ को लेकर आप अवेयर रहे। तो हुआ यूँ, गुड मॉर्निंग मुंबई। तो हम मुंबई पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली हम लोग मुंबई एंटर कर चुके हैं और फिर अम, पूरे 3 दिन बिताने के बाद, एग्जैक्टली 3 दिन नहीं, 2 रात और 1 दिन ट्रेन में बिताने के बाद अब हम बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और जो हमारा स्टेशन है वो अभी भी यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे दूर है। तो अभी हम लोग 2.5 घंटे तक इसी ट्रेन में रहने वाले हैं। और फिर भूख सी तो नहीं लग रही है, पर अब क्योंकि दोपहर तक पहुँचेंगे हम हॉस्टल में तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइट में मंगा लूँ या फिर मंगाता नहीं हूँ, ट्रेन में ही अगर कोई मुझे दिख जाए तो मैं उसी से ख़रीद कर खा लूँगा। और बाकी कल रात नींद मुझे बहुत अच्छे से आई, चिल करके सोया हूँ मैं। तो एलटीटी उतरने के बाद मैंने टैक्सी कर ली है और आप ये टैक्सी ड्राइवर को देख पा रहे होंगे। इस टैक्सी ड्राइवर को ध्यान से देखिए, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरा लगेज और इस लगेज के साथ हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। हॉस्टल इधर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं। पहुंच गए हैं मेरे हॉस्टल। हॉस्टल पहुंच गया हूं मैं और फिर वापस से घर से इतने दिन घर पे रह के वापस से हॉस्टल आना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, आना तो था ही। और आई थिंक धीरे धीरे आदत लग जाएगी, वापस से पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ टाइम लगेंगे पर नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन में। तो पता है आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक कुछ हुआ है जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ताकि आपके साथ फिर ऐसा कुछ ना हो, इस चीज़ को लेकर आप अवेयर रहे। तो हुआ यूँ कि जो ट्रेन है, मैं एलटीटी पे उतरा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वहाँ पे मैं उतरा। और वहाँ से मैंने कर लिया टैक्सी की। वहाँ से एलटीटी से मैंने टैक्सी की अपने हॉस्टल जाने के लिए। मेरा हॉस्टल जो है ये गिरगांव चौपाटी में मेरा हॉस्टल है और मैं अपना हॉस्टल का टूर भी कभी आप लोगों को करवाऊंगा और साथ ही साथ अपने रूम का भी टूर करवाऊंगा, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, किसी और ब्लॉग में करवा दूंगा। तो एलटीटी से यहाँ मेरा हॉस्टल आने का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की दूरी है। और तो मैंने टैक्सी ली थी। तो टैक्सी में जब जाने से पहले भैया ने मुझे मीटर दिखा दिया था कि ये जो 28 से शुरू होने वाली है, पहले 25 थी अब 28 हो गई, तो थोड़ी बढ़ गई है, शायद 28 से अब शुरू होती है। तो वो दिखा दिया, मैंने बोला हाँ ठीक है चलो। और फिर वो क्या हुआ, जो मीटर था वो ढक दिया। वो मतलब ऐसा ढका हुआ नहीं था, उसके ऊपर कुछ था जिससे वो मीटर ढका हुआ था। तो आई वाज लाइक ठीक है, क्या ही होगा। तो फिर मैं चलता रहा, आधा रास्ता क्रॉस या फिर आधा से ज़्यादा ही रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया था। तो मेरा मन हुआ मीटर देखने का, तो मैंने बोला कि मीटर में कितना हुआ ज़रा दिखाओ। तो वो देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि वो मीटर जो है वो 600 पहुँच गई थी इतनी कम ड्यूरेशन में ही। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि अरे ये कैसे हो गया।
मैं उनसे पूछा तो फिर वो बातें बनाने लगे कि ये अभी महंगाई बढ़ गई है, सब ये बढ़ गया है, और ये जो गाड़ी है ये जो गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, सीएनजी है, इको है, फलाना ढिमकाना है, तो इसमें ज़्यादा लगता है कॉस्ट, ऐसा वैसा उसने कहा मुझे। तो मुझे को बस ठीक नहीं लगा, तो मैं बोला कि आप मेरे को साइड में रोक दो, मैं दूसरी टैक्सी कर लेता हूँ। तो ऐसा बोलकर मैं उनको बोला, तो वो उतार दिया। लेकिन हाँ, उतारने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये टैक्सी ड्राइवर जो है इतने ज़्यादा, क्या बोलूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके बाद आप जो बोलना चाहो वो बोलो। तो हुआ यूँ कि 600 समथिंग का बिल बना था, तो थोड़े बहुत हुज्जत करने के बाद मैं मान गया कि चलो फिर ख़त्म करते, दे देते हैं इनको। और फिर तो इसलिए मैंने 2 500 के नोट उनको दिए। इस सिचुएशन में भी वो मुझे ट्रिक करने का कोशिश किया। वो क्या किया, एक 500 का नोट को अपने 100 के नोट से बदल दिया और मुझे कहता है कि भाई पैसे और दो, 600 समथिंग का बिल बना है। तो मैं तो वही करते हुए उसे देख लिया था, तो मैं उसको डांट कर कहता हूँ कि भाई तू समझ के क्या रखा, मैंने देखा नहीं क्या, मैंने 2 500 के नोट दिए तुझे, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, अपनी बातों को बदल कर कि नहीं नहीं भाई आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे चेंज दे दो, मेरे पास चेंज नहीं है, ठीक है। बहुत चालाकी से ये सब काम किया उसने। और ये सब जो है उनका रोज़ का है। मतलब उन्हें पता है कि अगर अगर बंदा फंस जाता है तो पैसे ले लेंगे, अगर बंदे को पता चल जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल के वो निकल जाएंगे। तो ये उनका रोज़ का है, उनको पता है कि कैसे क्या हैंडल करना है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से दूसरे वाले टैक्सी में बैठे, दूसरे वाले टैक्सी भैया से बात हुई, उनको मैं सब कुछ बताया। और फिर बस तो मैंने नए वाले टैक्सी में बैठा, तो उस भैया को उनसे बात करने से लग रहा था कि वो सही है, और उनको मैं ये सारी चीज़ें बताई उनको। तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो पीली काली गाड़ी जितनी भी टैक्सी होती है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, सीएनजी हो, सबका मीटर जो है वो एक ही तरीके से काम करता है, बड़ी छोटी से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप बस इसी चला के जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, वरना आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, मीटर का चार्जेस एक ही लगता है। और तो ये सब उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया भी कि आप ऐसा करो कि ये जो टर्मिनस के पास, जो टर्मिनस के अंदर में जो टैक्सीज़ होती है, वो आप कभी भी हायर ना करो। आप हो सके तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, रोड पे चले जाओ, और रोड से आप जो है वो टैक्सी को बुक करो, तो आपको सही भी रहेगा। या फिर आप ये कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है कि आप ओला कर लो या फिर उबर कर लो, वो आपको कम से कम ज़्यादा पैसे तो नहीं लेंगे, जो होगा वही लिया जाएगा आपसे, तो वो ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप मुंबई है तो थोड़ा सा सावधान रहें टैक्सी वालों से, खासकर उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं पैसे चूसने के। और एक और बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो जो टैक्सी वाला था, वो इस सब के बावजूद वो जो टर्मिनस के पास वो खड़ा था, तो वो क्या कह रहा है कि भैया आपको जो है वो पार्किंग का 80 रुपये चार्ज अलग से देने पड़ेंगे। तो मैं बोला कि भाई मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ। हालांकि मैं उसको झूठ बोला, मैं इधर 2 महीने से ही रहा, मेरे अभी आए हुए 2 से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने ही हुए होंगे। तो मैं उसको बोला कि मैं इधर पुराना हूँ, तो आप मेरे को उल्लू नहीं बनाओ, ये पार्किंग का चार्जेस ऐसा वैसा कहीं भी नहीं लगता, मैं इससे पहले भी आया हूँ, बार बार आ चुका हूँ, तो आप ऐसा ना करो तो ही अच्छा होगा। तो फिर वो चुप हो गया और फिर बोला कि भैया ठीक है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई, आप थोड़ा कुछ ना कुछ तो दे। तो ये सब मतलब ये जो इतना इंसिडेंट हुआ, इससे पहले की बात है, वो जो हम लोग वहाँ से एक्टिविटी से निकल रहे थे तब की बात है ये। तो वो ऐसा वैसा कर रहा है पार्किंग चार्ज। तो बस आप लोग आओ कभी तो सावधान रहो, सतर्क रहो, इन लोगों से बच के रहो, ठीक है। और ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्ट बोलो कि थोड़ा वो आप पुलिस स्टेशन की तरफ रोक लो, तो वो जो होगा वो बंदा क्या करेगा, अगर वो गलत होगा तो खुद ही सकार लेगा कि भैया ठीक है आप दूसरी टैक्सी ले लो, ऐसा कुछ कर लो, या फिर अब कुछ ऐसा कुछ भी होगा वो मान जाएगा, ठीक है। तो बस सावधान रहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सावधान रहे, मुंबई में आए तो थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहे आप। और फिर तो बस यही हुआ था। फिर मैं वापस से दूसरे वाले भैया के साथ अपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आ गया अपने हॉस्टल, आकर अनपैक करके कपड़ों को सही जगह पे रख दिया, नहा वहा कर अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो फिर बस यही था और अच्छा नहीं लग रहा वापस से यहाँ आकर, घर का याद आ रहा, घर की याद आ रही। और आकर मैंने वीडियो कॉल भी की, वीडियो कॉल पे अपने घर वालों से बात भी की। तो आई थिंक कि धीरे धीरे फिर से पहले जैसा आदत भी लग जाएगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर ही दें। और फिर चलो वीडियो को ब्लॉग को यहीं पे करते एंड। बाय।